यानी ये तो कल्चर है कि वीआईपी के लोग पहुंचते हैं, जो पसंद आया जिसको आप मना ही नहीं कर सकते। बीजेपी का जब खुद का आदमी इन्वॉल्व है तो वो तो स्वीकारेगी नहीं। यहाँ बड़े बड़े जुमले हो जाते हैं। अभी स्मृति ईरानी जी की बेटी के ऊपर एलिगेशन लगे तो वो बड़ा सामने आई, 18 साल की मासूम बच्ची को देखो विपक्ष कैसे कर रहा है। टंग स्लिप का होना ऐसा नहीं होता कि बेटी बचाओ और अब बेटी पटाओ करेंगे। हमें बेवकूफ समझते हैं या अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, मुझे ये समझ। किसी को आके एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हाँ अंकिता के साथ गलत हुआ, अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी ही नहीं दी। बीजेपी का नेता, बीजेपी का जो कार्यकर्ता धरता सब कुछ बीजेपी के नेता ही है, तो ये बीजेपी का कोई वीआईपी होगा? जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या बीजेपी का कोई नेता, कोई बहन, कोई। बहुत इजी है ना, मुआवजा तो किसी की जान से बड़ा नहीं होता। हमारा ही पैसा, हमारे ही टैक्स का पैसा 20-25 लाख देके आप अपने कर्मों को नहीं छुपा सकते, अपराधों को नहीं छुपा सकते। आपके लोग कुछ भी करेंगे, रेप करेंगे, मर्डर करेंगे लोगों को उनके घर में। अब तो मतलब हम वापस अपना घर का रास्ता पकड़ लें। मैं दिन में भी सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी, शायद मैं सोचूंगी मैं घर में ही रह लूँ, वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। मुझे पता नहीं कि कौन भाजपा से रिलेटेड होगा, किसके कनेक्शंस भाजपा के साथ होंगे और वो कुछ भी कर सकता है और कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई सवाल उठेगा ही। आप जैसा देख सकते हैं हमारी मांग क्या थी आज, सिर्फ जंतर मंतर तक एक पीसफुल हमें कैंडल मार्च करना था, पर हमें उसकी परमिशन नहीं दी गई। यहाँ बड़े बड़े जुमले हो जाते हैं। अभी स्मृति ईरानी जी की बेटी के ऊपर एलिगेशन लगे तो वो बड़ा सामने आई, 18 साल की मासूम बच्ची को देखो विपक्ष कैसे कर रहा है। किसी की 19 साल की बच्ची, गरीब घर की, जो अपना पेट पाल लें, माँ बाप का पेट पाल लें, और शायद संस्कारों की वजह से उसने मना कर दिया, नहीं करना उसको जो वो कराना चाह रहे थे, तो आज स्मृति ईरानी जी चुप है। बीजेपी नेता नहीं बोलते, आपका ये मानना? जी बिल्कुल। और भाजपा सरकार जो कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इंटरप्रिटेशन गलत ली हमने। बेटी बचानी है हमें भाजपा सरकार के पदाधिकारियों से, भाजपा सरकार से, तभी सुरक्षित होगी। रिजॉर्ट को लेकर के तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों पे आप क्या कहना चाहिए? खुलासों पे मैं कहना चाहूँगी कि आपने पता लगाना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व था, किसकी वहाँ पे मतलब शय थी कि इतने टाइम से। ऑब्वियसली आज तो नहीं हुआ होगा, ये तो चलता ही आ रहा होगा, वहाँ गलत काम ही चलते आ रहे होंगे। और हमने ये भी सुना कि कोई वीआईपी आने वाले थे, उनकी सर्विस के लिए अंकिता से सर्विसेज मांगी गई थी। तो यानी ये तो कल्चर है कि वीआईपी के लोग पहुँचते हैं, जो पसंद आया जिसको आप मना ही नहीं कर सकते, किसी को भी ऑफर कर देंगे। तो पता लगाना चाहिए कि ऐसे कामों में कौन कौन इन्वॉल्व है, कहाँ तक शय मिलती है और क्यों मिल रही है, तभी तो सुरक्षित कर पाएंगे ना। इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है बीजेपी का भी? बिल्कुल बिल्कुल है। अंकित आर्य उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री हैं, विनोद आर्य पदाधिकारी हैं बीजेपी सरकार में, और उत्तराखंड सरकार जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ ये सब होता है, डेमोलिशन हो जाता है, तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट तो साफ है। अभी जो पहला वो दिखता है वो तो बिल्कुल साफ है। आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? मुझे नहीं लगता, सबूत मिटा दिए गए हैं तो कोई न्याय की उम्मीद है नहीं। ये सिर्फ हमें झांसा देने के लिए पुलकित आर्य की गिरफ्तारी की है, और न्याय मिल जाए तो मैं आज का ये कैंडल मार्च अपना सफल समझूंगी। क्या लगता है कि ये जो आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसका क्या संदेश जा रहा है? जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार ने लाइफ को बहुत तरीके से, चाहे आप कोई भी बोलें, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी आई कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और बहुत सी समस्याएं हैं, तो शायद हम आवाज़ उठाना बंद कर गए हैं। पर इस कैंडल मार्च के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं रोड पे हूँ अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों के लिए, तो बाकी सब भी प्लीज़ हमारा साथ दें ना। महिला होने के नाते ही हमारी महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी दें कि जो आधी आबादी, देश की आधी आबादी अगर मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो ये बड़े बड़े जुमले की सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, देश आधुनिकीकरण, ये सब तो झूठ है, दिखावा है। तो फिर क्यों ऐसे झूठ और दिखावे में जीना? मोदी जी के लिए कुछ खास अपील? मोदी जी के लिए यही कहूँगी कि हर मंच से वो बड़ी जल्दी कह देते हैं मेरी बहनों, मेरी माताओं, महिला सशक्तिकरण आज तक है। आप झूठ, ये जुमले देना बंद करें, सिर्फ हमें सुरक्षा दे दें, वो बहुत बड़ी एश्योरेंस होगी कि आप सच में हमारे लिए सोचते हैं, जो कि आप फेल हैं। क्योंकि आपकी शय में आके लोग, आपकी शरण में आके लोग तो बड़े बड़े अपराधी अपने आप को फ्री समझते हैं और सोचते हैं वो कोई भी अपराध कर सकते हैं। हाँ मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं वजीराबाद से आई हूँ। जी, क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से अभी अंकिता वाला केस है उसको लेकर के? देखिए, जो अंकिता वाला केस है, आज जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। उनके सरकार में हम क्या अपने आप को महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी? मेरी तबीयत ख़राब है, व्रत है, लेकिन फिर भी मैं आज अंकिता के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जैसी बेटियों को, और भी बहुत सारी बेटियाँ हैं जो पता ही नहीं चलता जिनके साथ हादसे हो जाते हैं। ये तो चलो एक पता चला है हमें,
लेकिन बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, जो सरकार जो दबा दी जाती है। अंकिता का केस भी कुछ ऐसा ही था जो दबा दिया जाता था, बट वो तो लकीली के सामने आ गया ये कहा है। जा रहा सारे है कि- सबूत मिटाने की कोशिश की है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि ये तुरंत न्याय देने की कोशिश की गई है। तुरंत न्याय अगर देने की कोशिश की है तो सबूत भी मिटाने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात कर लीजिए, सारे के सारे अश्लील ही मिलते हैं। एक भी नेता हमें ये नहीं लगता कि हम सिक्योर उनके सामने हम महसूस करें। जहाँ से हम सरकार से न्याय की उम्मीद करते हैं, अगर वही सरकार ऐसी हो तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना, महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा करते हैं, लाल किले से भी भाषण अपने देते हैं। लाल किले से ये सिर्फ भाषण तक सीमित है, और सिर्फ अगर उनकी सरकार आ जाए उन तक सीमित है, उनकी महिलाएं आ जाए या उनकी सरकार आ जाए, बस उन तक सीमित है। आम जनता के बारे में कोई इज्जत नहीं है। आपको क्या लगता है अंकिता के साथ क्या कुछ हुआ होगा? देखो, अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, अंकिता के साथ जिस तरीके से अंकिता को रेप करके मार दिया गया, उसके साथ जबरदस्त एक गलत काम करवाने की कोशिश करी जाती ये है। पुष्टि नहीं हुई है रेप की, तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते ना। अगर पुष्टि नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं तो एक जानकारी हमें मिलती है ना कि उसके साथ कुछ गलत काम करवाने की उससे कोशिश की जा रही है। वो लड़की सही थी, इसलिए वो ऐसा क्यों लगता है आपको कि गलत काम करवाने की कोशिश की गई है क्या? और आपको गलत काम करवाने की कोशिश की गई है तभी तो उसकी हत्या करी गई है। जब गलत काम करवाने की कोशिश करी है तभी तो उसकी हत्या की गई है, वरना तो अच्छा काम करवाने की कोशिश करी जाती, वो एग्री हो तो क्यों हत्या होती उसकी, जिस तरीके क्यों तमाम मारा चीजें जाता? और भी सामने आ रहे हैं अगर वो कुछ। उनके फेवर में आ जाती तो फिर क्यों मारा जाता उसको? उसके फेवर में आने के लिए उनको मारा है उसने। कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं कि जैसे चैट में दिखा कि सर्विस देने की बात हुई थी, कोई वीआईपी आ रहा था, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो वीआईपी कौन हो सकते हैं? बीजेपी का नेता, बीजेपी का जो कार्यकर्ता धरता सब कुछ बीजेपी के नेता ही है, तो ये बीजेपी का कोई वीआईपी होगा जो इस तरीके से आ रहा है? तो इसमें बचाने की कोशिश हो रही है, आप ये कहना जी चाहते बिल्कुल, और क्या बचाने की कोशिश हो रही है। आज महिला हम सोचते हैं, हम रात को बाहर आते तो हमें भी डर लगता है, हम भी चाहते हैं हम किसी काम से बाहर जाए तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। लेकिन कैसे अब न्याय दिया जा सकता है? देखो, न्याय तो इस प्रकार दिया जा सकता है कि आने वाली जो एक नीतियां हैं उनमें बदलाव किया जाए, चाहे कोई भी नेता का बेटा हो या कोई आम जनता का नेता हो। जो रेपिस्ट है, जो गलत काम करता है, उनके लिए समान रूप से न्याय होना चाहिए। लड़की के लिए जो गलत काम करेगा उसके लिए उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। मैम, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे अंकिता वाले केस को लेकर के? देखिए, जहाँ पर महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो मतलब कहना तो कुछ है नहीं। हम लोग तो पीसफुली कैंडल मार्च निकालने आए थे यहाँ पर। लेकिन क्या लगता है, कैंडल मार्च निकालने तक सीमित होती है लड़ाइयाँ, और कहाँ तक जानी चाहिए? देखिए, लड़ाई तो आगे तक जानी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं लेके जाएंगे हम, मतलब एज अ यूथ, एज अ गर्ल हम इसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है, ये आगे तक सरकार इसको ले जाए, सरकार ले जाना चाहे, मतलब सरकार इस पर कोई कड़े फैसले ले, जब तक हम लेके जाएंगे। इस मामले में बीजेपी का क्या कुछ दोष क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी के ऊपर क्या आरोप लग रहा है? देखिए, बीजेपी का जब खुद का आदमी इन्वॉल्व है तो वो तो स्वीकारेगी नहीं ना कि हमारे लोगों ने ऐसा करा है। आप अभी तक का ग्राफ उठा के देख लीजिए पिछले रेप्स का, जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या बीजेपी का कोई नेता, कोई बहन, कोई उसका बेटा हमेशा इन्वॉल्व रहा है। लेकिन मोदी जी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। देखिए, मोदी जी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानते हैं। वो भावुक होके बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा दे सकते हैं, लेकिन उनसे बेटियां नहीं बचेंगी। वो तो टंग स्लिप हो जाता है। देखिए, टंग स्लिप का होना ऐसा नहीं होता कि बेटी बचाओ और आप बेटी पटाओ करेंगे। ये तो कोई भूल से भी नहीं कहेगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है कि बीजेपी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं है, देखा जा रहा है। एक बात बताइए, जब आप खुद ही सबूत मिटा रहे हैं और खुद ही आप लोगों मतलब इस बारे में आप एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, कोई आप अपनी टिप्पणी ही नहीं दे रहे, तो कहाँ से सुरक्षित है? एक बात बताइए, अगर सुरक्षित होती तो सरकार का कोई भी मंत्री किसी को आके एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हाँ अंकिता के साथ गलत हुआ। अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी ही नहीं की इस पर। नहर में जो लाश मिली है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? क्या हुआ था उसके पहले, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप किसी को जबरदस्ती किसी गलत काम करने के लिए सपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो एक गरीब लड़की जरूर थी लेकिन इज्जतदार थी जो उसने वो काम करने से मना करा है। और हर मतलब यही है कि इसके बाद आप हत्या निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दो और उसको नहर में फेंक दो, उसके बाद अपना रिजॉर्ट आप बुलडोजर चलवा दो, सब कुछ खराब करा दो, तो सब सबूत मिटाने की कोशिश है पूरी। चैट में जो सामने आई बातें, वीआईपी आने वाला था कोई, उन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे?
देखिए मैं क्या कहना चाहूँगी, बस हाँ मैं तो सीधा सा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। चैट पैट के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए सब जानते हैं कौन इंक्लूड है कौन क्या है, तो बस हम सिर्फ इंसाफ की बुलडोजर चला मांग करके करते जो न्याय देने की कोशिश की गई उसको हैं। बुलडोजर चला के न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है दोषी को सजा देने से। देखिए सीधा दोषी को आप सामने लाइए, सजा दिलवाइए, जब न्याय माना जाएगा। कर रही है। आज मेरा जन्मदिन है पर मैं अपना जन्मदिन ना मना के यहाँ पर, क्योंकि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने भी किसी को ना बोला और उसका कहीं संबंध भाजपा सरकार से हुआ तो शायद मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, या मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माता, कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। तो मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ और इसीलिए आज यहाँ पर हूँ। अंकिता के पहले तमाम ऐसे कांड होते रहते हैं, डेली खबरें आती है, लेकिन क्या लगता है ये कैसे लगाम लगेगा? क्या सरकार इसमें कैसे रोल निभा सकती है? कैसे ये सब कुछ हो सकता है? देखिए अपराध तो चलता है, आप भी समझते हैं कि जब एक सोसाइटी में अपराध भी साइड बाय साइड चलेगा, पर वो कम कब होता है जब हम समाज को शिक्षित कर लेते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं, वो माहौल देते हैं कि वहाँ समझ आने लगती है। और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो मजबूत होती हैं। पर भाजपा सरकार ने तो शायद अपने लोगों को, क्योंकि मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसने क्राइम किया आज भाजपा सरकार का दामन पकड़ ले और वो सेफ हो जाता है कि कल को कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं, मतलब आप लोग भी कह रहे हैं कि पुल के तारे, हम भी कह रहे हैं गिरफ्तारी हो गई, पर गिरफ्तारी होगी, आगे होगा क्या? सारे सबूत तो मिटा दिए गए, रिजॉर्ट तो डेमोलिश कर दिया गया। क्या लगता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? नहीं चलना चाहिए था, ऑफ कोर्स सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सरकार थी। नहीं चलवाया बुलडोजर? सरकार तो आपने सुना नहीं, उत्तराखंड सरकार इस से ही कि हम पता लगाएंगे किस अथॉरिटी ने परमिशन दी, ये कैसे हुआ। ये बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि मुझे हंसी भी आती है और सेम टाइम पे रोना भी आता है जो अंकिता के साथ हुआ। और हंसी आती है कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि ये किसने डेमोलिश कर दिया, उनको पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब हमें बेवकूफ़ समझते हैं या अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।